दोस्तों एक बहुत सिंपल सा फार्मूला आज आपको बताता हूँ, जो खाने में स्वादिष्ट है, मिलने में बहुत आसान, उसको जो बनाने की विधि है वो तो और भी ज़्यादा आसान। आप उसका प्रयोग 100 से ज़्यादा बीमारियों को दूर करने के लिए कर सकते हैं। और वो जड़ी बूटी, वो औषधि है सौंफ। आप क्या करें कि सौंफ और मिश्री दोनों समान मात्रा में लें और उसे किसी कांच के कंटेनर में पैक करके रख दें। और जब भी कभी आप लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो उसके बाद 1 चम्मच उस मिश्रण का सेवन करें। आप उसे अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में लाइए और आप उसके बाद देखेंगे कि विभिन्न तरीके की बीमारियों को वो दूर कर देता है। आमतौर पे आप देखते होंगे कि होटल में खाना खाने के बाद आपको सौंफ और मिश्री का मिक्सचर दिया जाता है। ज़्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि शायद ये हमारा सिर्फ डाइजेशन अच्छा करता है। इसके अलावा इससे मिलने वाले कौन कौन से फ़ायदे हैं वो आज हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, सौंफ की जो स्वाद होता है वो मीठा होता है, विपाक का शैला, और ये तासीर से गर्म होता है। इसका एक अगर मैं उपचार आपको बताऊं, वो लोग जिनके पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है वो इसका बड़े साधारण तरीके से उपयोग कर सकते हैं। वो 1 से लेके 2 चम्मच की मात्रा में सौंफ लें और उसे 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें। सुबह को वो पानी छान लें और छान के उस पानी का सेवन करें। उनके पेट में कितनी ही पुरानी गर्मी क्यों ना हो, जिसकी वजह से उनका डाइजेशन खराब रहता हो, लूज मोशन बार बार रहते हों, या कुछ लोगों को आंवों की शिकायत होती है, यदि आपको भी इनमें से कोई भी एक रोग है तो इस तरीके से आप सौंफ को भिगोइए, उसके पानी का सेवन करिए और आप देखेंगे 5 से 7 दिनों में ही आपके पेट की सारी गर्मी दूर हो गई है। दोस्तों, जड़ी बूटियाँ असल में 2 तरीके की होती हैं। एक जो हमें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, सुगम, और एक जो बहुत मुश्किल से मिलती हैं। हम लोगों की कमी क्या है, जो जड़ी बूटी जितनी मुश्किल से मिलती है हम उसकी महत्वता उतनी अधिक मानते हैं। कई बार क्या है कि कुछ चीज़ें हमारे आसपास हैं लेकिन हम उनको इतना सुलभ होने की वजह से बहुत आम चीज़ मान लेते हैं। अब सौंफ की जो कीमत है वो कुछ कम्युनिटी बहुत अच्छे से जानती हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे कहूँ तो जो सिख कम्युनिटी है हमारी, वो दिनचर्या में सौंफ का प्रयोग अलग अलग तरीके से करते हैं। और तो और जब वो रात्रि में दूध का सेवन करते हैं तो उसमें सौंफ और इलायची डालकर ज़रूर उबालते हैं। इसके आपको 2 फ़ायदे मिलते हैं। पहला तो यदि वो लोग जिनको दूध पचने में दिक्कत होती है, जो दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो सौंफ को उबालने से वो दूध को डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक और फ़ायदा है, आपने जो भी कुछ खाना खाया उसकी वजह से अगर आपके पेट में गैस बन रही है तो ये सौंफ उस गैस को भी कंट्रोल करती है, आपके शरीर को बलवान बनाती है। तो ये एक ही साथ आपके शरीर पर तरह तरह से काम करती है। एक, ये आपके रोगों का शमन कर रही है और दूसरा आपके शरीर में शक्ति को बढ़ा रही है। और इसके साथ साथ अगर बात करें हम हमारे मुस्लिम भाइयों की, तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा या मुस्लिम भाई ये बात जानते हैं कि वो लोग चाय तक में इसका सेवन करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यदि आपके शरीर में किसी भी तरीके से थकान है, आलस है, आपको बार बार नींद आ रही है, जम्हाइयाँ आ रही है, तो ये सौंफ वाली चाय आपको फुर्ती देने का काम करती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं IBS की, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। नाम थोड़ा सा टफ है, हिंदी में से संग्रहणी कहते हैं। अब होता क्या है कि जो हमारा पेट है वो हमारे पूरे शरीर की सबसे मेन पॉइंट है। हम जो भी कुछ आहार लेते हैं वो यहीं डाइजेस्ट होता है, यहीं से वो अलग तरीके के धातुएं बनती हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। अगर आपका पेट गड़बड़ है तो समझिए आपका पूरा का पूरा शरीर गड़बड़ है। अब जो ये IBS है, संगणी रोग है, ये भिन्न भिन्न किस्म का हो सकता है। यदि आपको कब्ज रहता है तो वो भी IBS की फॉर्म है। आपको बार बार लूज मोशन होते हैं, आपको आंव आता है, पेट में ऐंठन रहती है, मरोड़ रहती है, ये सारे के सारे IBS के सिम्टम हैं। अब आप सौंफ का प्रयोग करके इस IBS को दूर कर सकते हैं, अपने पेट को स्वस्थ बना सकते हैं। सबसे आसान तरीका तो वही है लेने के लिए जो मैंने आपको शुरू में बताया कि सौंफ और मिश्री दोनों मिलाकर आप लीजिए। लेकिन आप इसका और भी अच्छा प्रयोग करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा चेंज कीजिए। आप धीमी आंच पर तवे पर इस सौंफ को पहले भून लीजिए। इस भुनी हुई सौंफ का यदि आप मिश्री के साथ सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको और भी ज़्यादा लाभ मिल रहे हैं। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप में से कुछ लोग धूम्रपान से ग्रसित हैं, लाख कोशिशों के बाद भी वो धूम्रपान नहीं छोड़ पा रहे, वो सोचते हैं कि हम कल से छोड़ेंगे, लेकिन वापस वो पीने लगते हैं, जो अंदर से एक अर्जेंसी आती है, जो एक तलब लगती है, वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। इस दशा में आप सौंफ का प्रयोग थोड़े से अलग ढंग से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको सिगरेट पीने का फिर मन ही नहीं करेगा। अब इसके लिए आप क्या करें कि ये जो आपने सौंफ ली है इसको पहले की तरह केवल प्लेन तवे पे नहीं भूनिए, थोड़ा सा देसी घी डालिए और उस देसी घी में सौंफ को भून लीजिए। इस भुनी हुई सौंफ को आप मिश्री के साथ खाइए। जब भी आपका सिगरेट पीने की तलब लगे आप 1 चम्मच उसे डालिए और मुंह में अच्छे से चबा चबा कर खाइए।
जो रस निकले आप उसको भी पीजिए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके शरीर में जो बार बार एक अर्जेंसी आती है, चाहे वो कोई तंबाकू खाने की हो, कोई गुटखा खाने की हो, और तो और सिगरेट पीने की हो, तो ये सारी ही तलबों को कंट्रोल करता है और आपके स्वास्थ्य को पहले से बेहतर बना देता है। और इसके साथ दोस्तों, वो लोग जिनको खाना खाने के तुरंत बाद शौच जाने की अर्जेंसी होती है, शौच जाना पड़ता है, वो लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए वो क्या करें, सौंफ और जीरा समान मात्रा में लें और उसे तवे पर भून लें। दोनों को भूनने के बाद जब भी वो खाना खाएं तो खाना खाने के साथ ही वो 1 चम्मच इस मिश्रण का सेवन करें। जब वो लगातार इसका सेवन करेंगे तो देखेंगे 2 से 3 दिन के अंदर ही जो उनको ये प्रॉब्लम होती थी कि इधर खाना खाया और इधर वो शौच गए, ये समस्या उनकी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। और दोस्तों, इसके साथ एक विशेष नुस्खा जिसके लिए हमें तमाम कमेंट्स आए, वो है नाभि का उतरना, नाभि टलना, नाभ उतर जाना। ये समस्या बहुत आम है। तो इसके लिए आप क्या करें, सौंफ का जो प्रयोग है वो पुराने गुड़ के साथ करें। दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम। 1 चम्मच सौंफ लीजिए और उसे थोड़े से गुड़ के साथ, पुराने गुड़ के साथ उसका सेवन कीजिए। जब आप केवल 4 से 5 दिन इसका सेवन करेंगे तब आप देखेंगे कि आपकी समस्या बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों, इन सारे फ़ायदों के अलावा भी सौंफ से मिलने वाले फ़ायदे बेशुमार हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपकी आंखों की रोशनी कमज़ोर है तो उस दशा में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मुंह में छाले हैं, शरीर की शक्ति बढ़ानी है, मुंह से बदबू आती है, इन सारी तमाम चीज़ों में भी आप सौंफ का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें कि सौंफ की कितनी मात्रा का सेवन करना चाहिए, तो एक दिन में आपके लिए 3 से लेकर 8 ग्राम तक की मात्रा पर्याप्त है। और यदि आप इसके काढ़े का सेवन करते हैं तो आप 30 ml से लेकर 50 ml तक इसके काढ़े का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा हम अपनी हर वीडियो में कहते हैं कि आपको जब भी कोई जड़ी बूटी का इस्तेमाल करना हो तो 2 बातें हमेशा ध्यान रखें, एक वो शुद्ध होनी चाहिए और एक वो ताज़ा होनी चाहिए। सौंफ की दशा में आप ये बात हमेशा ध्यान रखें कि वो ताज़ा हो, ताकि आप उससे अधिकतम फ़ायदे उठा सकें। वैसे तो सौंफ आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको किसी भी तरीके से सौंफ को हासिल कर पाने में, उसका ऑर्डर कर पाने में समस्या आती है तो आप उसे घर बैठे पा सकते हैं हमारी वेबसाइट www.jadibootistore.com पर लॉगिन करके। दोस्तों, आशा करता हूं कि हमारे द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा, और यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।